सो गाइस हम निकल चुके हैं। आप शिव की हाफ स्माइल देख रहे होगे अभी। हाफ स्माइल नहीं है, पूरी स्माइल है। क्योंकि ये जो लम्हा आया है ना, ये लम्हा है कि 1 साल का। इस 1 साल के बाद ये लम्हा है और ये वक्त आया है कि जब हम वापस से इसकी कार में, क्योंकि देखो हमारी तो हालत टाइट हुई थी, इस वाहन की भी, बलिनो की भी हालत टाइट हुई। एक साल में जिंदगियां इतनी बदल गई हैं, हम इतने बदल गए हैं, हम क्या भाई बताएं। शक्लें आप देख रहे हो, मैं क्लीन शेव आता था, एक यंग नौजवान लौंडा हुआ करता था, और मैं एक अंकल तक नुमा इंसान फील हो रहा हूँ। वो तो है। नहीं, ये पहले भी हो रहा था आप लोगों को, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे अंदर काफी चेंजेस आए हैं क्योंकि इस साल ऑन अ सीरियस नोट बहुत ज्यादा एफर्ट लगा है और इस एफर्ट के बाद अब हम थोड़ा सा एक हल्का सा रिलैक्स हो कुछ गए। ऐसी चीजें थी जो शेयर करेंगे हम आपके साथ। हम लोग टाइम निकाल नहीं पाए अपने जर्नी के लिए। बहुत बार सोचा कि कहीं का ट्रिप बनाए, कहीं जाए आए, पर काम में ऐसा उलझे और नेचुरल कैलेमिटीज में हम नेचुरल कैलेमिटीज तो वो हम आपसे अब यार हमने प्रोग्राम बनाया था। देखो सुनो, अब आपके साथ सच सच बात शेयर करते हैं कि जो प्रोग्राम हमने आपको 2023 की एंट्री पे बोले थे कि ये हमारे प्लान है, वो सारे प्लान तो हो नहीं पाए इस साल। ये इसका क्योंकि बादल फट गए थे। इसका रेग्रेट हमें भी है क्योंकि हम ज्यादा इम्पैक्ट हुए हैं, आप लोग तो हुए ही हो। तो ये भी एक सडन और रैंडम प्लान हम लोगों ने बनाया है और यहाँ से हम मतलब शाम का टाइम है, मतलब सुबह से हमें हमारा कोई प्लान नहीं था कि हमने कहीं जाना है। आराम से बैठे हुए थे, कर रहे थे। 2 दिन से। मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में आया हुआ था इसके पास, और सडन प्लान बना और हम लोग चल पड़े नॉर्थ की साइड, और अभी हम दिल्ली से चले हैं। मतलब कल देखते हैं कि सुबह हम मोस्ट प्रोबेबली ऐसा सोच रहे हैं कि हरिपुर धार जाया जाएगा। हाँ, हरिपुर धार की तरफ जाएंगे या चक्राता की तरफ या कौन सी डेस्टिनेशन की तरफ पुनीत डिस्कवर कर लेते हैं। नहीं, अब आज गाइस ना, अब क्या है, ये चाय टाइम हो गया था। चाय टाइम तो हुआ ना हो, लेकिन प्रेशर टाइम हो गया था। एक्चुअली पता क्या, मैं यही सोच रहा था कि अगर यही प्रॉब्लम इसको हुई होती ना, तो इसने पता क्या बोलना था कि शिव ये बातें नहीं करते यार। अब ये मेरे साथ हुआ है ना यार, नेचर कॉल है तो यार, था तो प्रेशर टाइम ही ना। अच्छा लगता है। पहले मैंने कवरेज दी तेरे को चाय टाइम बोल के, ठीक है, फिर मैंने बाद में वो कहा कि भाई प्रेशर टाइम भी था। चाय से धो के आया हूँ मैं। साफ सुथरी जगह पे गया, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, रुके थे 5-10 मिनट के लिए, तो अपन ने सोचा कि आप निकल रहे हैं शाहबाद की तरफ। यार मुझे लग नहीं रहा है इसमें आवाज आ रही होगी, इसलिए मैं माइक नहीं लगाया हुआ। थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा, देखते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं। यार अभी प्रॉब्लम है, एक्चुअली हमने थोड़ा सा पैसा डाला है, पर थोड़ा सा ही डाला है, ज्यादा नहीं डाला, तो थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आवाज का भी ठीक हो जाएगा। में माइक लिया था, लेकिन गलती से वो आ गया हमारे पास iOS कंपैटिबल, तो अभी हमें रिटर्न करना पड़ा। ये तो बता ही दिया कि iOS नहीं है। ये प्लान आगे के लिए है अब कि अच्छा सा माइक लेंगे। नहीं यार, तूने गलती की, और बता दिया ये iOS वाला आ गया। अब तू फोन लेता, जब तो अपना किस एप्पल के साथ क्या कंपैरिजन है? आप तो बाप है एप्पल। फोन लेता हम फ्लैश करते भाई। ये देखो मैंने पहले ही बता दिया कि इसने पैसा थोड़ा सा ही डाला है। अपन ने जो ये लिया है फिलहाल एप्पल तो नहीं है, बाकी गेस कर लो कि कौन सा है। अदरवाइज गेस करोगे तो वो अलग बात है। फिलहाल हम आए हुए झिलमिल ढाबे पे। अगर आप लोग कभी झिलमिल ढाबे पे रुको तो अपना मूर्थल क्रॉस करने के बाद ऐसे भी, हाँ, मूर्थल में ही है बेसिकली, जो गुलशन ढाबा है, पॉपुलर गुलशन ढाबा है, और सुखदेव ढाबा के बीच में, मतलब गुलशन से जस्ट नेक्स्ट ही है झिलमिल ढाबा। बहुत लोग यहाँ पे भी रुकते हैं भाई। यहाँ पे पराठा और वाइट मक्खन वाला जो यहाँ पे भी चलता है, लेकिन हम सुबह से पुनीत की मम्मी ने मेरे को इतने पराठे, इतने भटूरे खिला दिए कि मेरा मुंह भटूरे जैसा हो गया है। और नहीं खा सकता। सही बात है। ये ऐसा लग रहा है कि यार कसम से शिव प्रतीक का क्या हाल हो गया यार। ज्यादा खिला दिया, लेकिन कोई बात नहीं है। वहां जाके वॉशरूम्स का प्रॉपर यूज करेगा और वॉशरूम का यूज करके फिर मिलते हैं शाहबाद। ओके बाय। लोग फोन करते रहते हैं, पुनीत को बिजी इतना ज्यादा है ना।
मॉर्निंग गाइस। तो अब हम शुरू हो गए हैं अपनी आज की ट्रिप में और ये शिव पेट्रोल भरवा रहा है और गाड़ी पे पेट्रोल भरवा के निकला जाएगा। हमने भरवा लिया है कुछ 3000 करके पेट्रोल, 2800 रुपए का। और अब देखते हैं कि कहाँ तक हमारी गाड़ी हमें पहुंचा पाती है। हवा की जरूरत नहीं लग रही क्योंकि हवा मौसम में बहुत है। शिव कह रहा है उसी से भर जाएगी। हेलो गाइस, हाउ आर यू? होश आया है इसको क्योंकि पहले पेट्रोल का जो दिमाग में था इसके। यार एक जो होता है ना कि आप नेचुरल मूड में होते हो और एकदम से स्विच होना होता है यूट्यूब मोड में, वो होता नहीं है मेरे से। कभी कभी ना बड़ा ऐसे ऑकवर्ड सा फील होता है जब आप अपनी जगह पे और ऐसे ऐसे करो। मैं इसको वही कह रहा था कि शाहबाद में इसको यूट्यूब करते हुए अजीब सा फील होगा। क्या कर दिया यार इन्होंने? हमें फंसा दिया गया है। हाँ। निकल रहे हैं रश से बाहर थोड़ा सा और ये भैया डायरेक्शन देते हुए कि निकल जाओ यहाँ से। ओ हो भाई ये हो गए हम जीटी रोड पे, लेकिन शिव ने जीटी रोड से मोड़ लिए। फिर क्या अभी हम लिंक रोड पे हैं। एक्चुअली हम लोगों ने पेट्रोल भरवाया है और अब हम थोड़ा सा जिस डायरेक्शन में हमें जाना है उस डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ना एसी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जो कि बहुत जरूरी है। कल रात को बहुत ज्यादा फॉग थी और हमारा डीफॉगर काम नहीं कर रहा था क्योंकि हीटर काम नहीं कर रहा एक्चुअली। तो एक बार ना दिखाना है जो मेरा मैकेनिक है, अगर वो इसको क्विकली ठीक कर देगा फिर तो जय श्री राम। गाइस कल हो गया था डीफॉगर हमारा बंद और कैसे हम चला के लाए हैं ये हम ही जानते हैं। दिल्ली से शाहबाद तो हम पहुंच गए जान बचा के, आगे ब्लॉग बना पाए इसके लिए हो रहा है ये तामझाम। गाड़ी का जो हीटर और डीफॉगर है ना वो सही कराया जा रहा है ताकि हम पहुंच सकें जहां तक पहुंचना है। और दोनों भाई लगे हुए हैं, 15-20 मिनट कह रहे हैं कि ऐसे तो लेट हो गए हैं हम लोग थोड़े से, पर ये कराना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रिस्क लेंगे तो दिक्कत हो सकती है। अगर आगे फॉग हो गई और हमारा हीटर ना चला और अगर आगे माइनस में टेम्परेचर चला गया तो क्या करेंगे? एसी तो चला नहीं सकते। कल रात को सही बात है हम हीटर बार नहीं चल रहा एसी चला रहे थे ताकि किसी तरीके से मैनेज हो जाए, ब्लाइंड AC स्पॉट पे चल जाए गाड़ी हमारी। अब भाई लोग लगे हुए हैं, देखते हैं कहाँ तक बात बनती। फोन बजे चला जा रहा है और पुनीत के कुछ फैंस हैं जो उनको फोन करते थे। हमारे सब्सक्राइबर्स पे एक्चुअली फोन आते रहते हैं। हमने नंबर तो दिया, पता नहीं कैसे इतना प्यार करते हैं फैंस। मुझे डर ये लगता है कि अगर वहाँ कॉल चल रही हो तो वो बंदा सुनेगी कौन से सब्सक्राइब। अब ना इस बात को कहते हैं ना, शर्म भी नहीं फील होती कि यार इतना गोवा में कहा था यार 1000 लाइक कर दो, 1000 सब्सक्राइब कर दो। क्या बताऊँ मैं अब नंबर्स आपको। ये तो बात, लेकिन नंबर्स मैटर नहीं करते। हिट करेंगे ना एकदम तो फिर ऐसा हिट करेंगे कि टेंशन मत लो, 1 मिलियन तो ऐसा हो जाएगा। आप लोग देख लेते हो टीवी पे और बस एक बटन नहीं, बटन दब जाएगा। ये रास्ता देखो, शाहबाद से निकले और जा रहे हैं हरिपुर धार, रेणुका होते हुए नाहन से जाएंगे। शाहबाद से हम पहले साहा की तरफ जा रहे हैं। तो हम पहले कोशिश करेंगे आज, अभी बहुत ही रैंडम प्लान है, लेकिन कोशिश करेंगे कि पहले रेणुका जी जाए यहाँ से सीधा नाहन होते हुए। और रेणुका जी में एक मंदिर है, माता का मंदिर है, और वो है जो आप जानते हैं कि विष्णु भगवान के सिक्स्थ इनकारनेशन परशुराम जी की मदर का नाम था रेणुका जी, और उन्हीं का मंदिर है वहाँ पे। तो गाइस पहले वहाँ जाएंगे फिर आपको वहाँ का एक्सप्लेन करेंगे। वहाँ पे जो अभी भी कहते हैं जहाँ पे एक शिला है जहाँ पे परशुराम जी ने बैठ के तपस्या की थी, वो दिखाएंगे। और वो जो रेणुका जी में जो लेक है वो माता रेणुका जी के उसके शेप, अगर आप गूगल से देखोगे ऊपर से तो वो ऐसे दिखाई देगा जैसे कोई लेडी है, पूरी लेक की शेप ऐसी है। और ये मैंने देखा है। आप चेक तो अभी देखते हैं आगे जाके। मैं भी गया था 10-12 साल पहले, तो देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। नॉस्टैल्जिया आपको रिपोर्ट देंगे एज ऑलवेज।
अभी ये कालेसर के जंगल नहीं है, ये तो बहुत आगे है। नहीं 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 ये तो नहीं, जस्ट अभी साहा नहीं 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 नहीं, ये तो साहा का रास्ता है, वो दूसरा है। कलेश्वर तो हमने वो रास्ता पोंटा की तरफ जाता है। हम जाएंगे नहीं वैसे। नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, आज हम नाहन की तरफ जा रहे हैं। हम पहुंच गए हैं अब हिमाचल की एंट्री पे, और ये टॉल है, टॉल की लाइन लगी हुई है। यहाँ पे वैसे ट्रैफिक होता नहीं, आज मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है ट्रैफिक। बस अब ये क्रॉस करते ही अपना हिमाचल की वादियां शुरू हो जाएंगी। स्नोफॉल स्नोफॉल तो नहीं, सडन आपको स्नोफॉल दिखने लगेगी। अटल टनल क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। पसीने आ रहे हैं बहुत ज्यादा। मेरे को तो ये नहीं लग रहा कि भगवान चाहता क्या है। कल ठंड इतनी है कि बंदा कांप रहा है। आज यार सही बात है, मौसम एकदम से चेंज हुआ है। नहीं, हाँ। कल ठंड लग रही थी रास्ते में, आज व्लॉगिंग बंदा इतना ज्यादा ना खो जाता है कि हिमाचल की एंट्री पे उन्होंने कहा स्नोफॉल देखने के लिए 50 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ, इसलिए शिव ने कहा है कोई नहीं, बहुत स्नोफॉल है तो इसलिए तैयार हो जाओ। एकदम वाइट ही वाइट। होपफुली हमें 2 घंटे में स्नोफॉल नजर आनी शुरू हो जाएगी जैसे ही हम हरिपुर धार एंट्री करेंगे। तो इंतजार है स्नोफॉल का, देखते हैं हो पाती है या नहीं हो पाती है, जाके मौसम पता चलेगा ऊपर। देखो सर्दी इतनी ज्यादा हो गई है कि मेरे यहाँ तो मेरा मन कर रहा है यहाँ तक सिर्फ बंद कर लूँ। नहीं है यार, सर्दी बहुत गर्मी है। पौड़ी वाला मंदिर की तरफ नाहन से थोड़ी ही पहले ना 2 किलोमीटर पहले एक मंदिर है भगवान शिव का, जिसको पौड़ी वाला मंदिर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि ये स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी है जो रावण ने स्थापना की थी। मतलब अलग अलग स्टोरी है इसकी, 2 स्टोरी है, तो बता सकते हैं बाद में, गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो। ये उसका रास्ता है, बहुत ही क्लासी रास्ता है ये, मतलब काफ़ी जंगल के बीच में घिरा हुआ है ये। मतलब रोड तो अब बना दी गई है, पहले यहाँ पे लोग ट्रैक करके आते थे। सो गाइस, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि हम इस टाइम हरिपुर धार जा रहे हैं, और हरिपुर धार जाते हुए शिव के दिमाग में आया कि मैं तुझे पौड़ी वाला मंदिर लेकर चलता हूँ, जो कि बहुत ही यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर शिव जी का माना जाता है। तो यहाँ आके जो मैंने फील किया कि शिवलिंग पर जब हमने जल चढ़ाया तो हमारे को लगा कि भगवान यहाँ सच में हैं जो हमें फील हो रहे हैं। उसको फील करने के बाद जब मैंने शिव से पूछा कि कुछ कहानियाँ ऐसी हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई जिन कहानियों के साथ हमें लगता है कि इस मंदिर को हमें आप लोगों को दिखाना चाहिए। वो कहानी ऐसी है कि रावण को ये बोला गया कि अगर एक दिन में आप 5 पौड़ी बना लोगे स्वर्ग पर जाने की तो आपको अमरता मिल जाएगी। तो रावण ने शुरू किया और उसने पहली सीढ़ी बनाई हर की पौड़ी हरिद्वार में। दूसरी ये जो जहाँ हम खड़े हैं, ये इसे दूसरी पौड़ी कहा जाता है। इसे पौड़ी वाला मंदिर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्वर्ग की दूसरी पौड़ी के नाम से विख्यात है। इसके बाद है चूड़ेश्वर महादेव मंदिर, जो कि कहाँ पर है ये हमें दिया है इन्होंने, इसमें सारी डिटेल है। तो उसके बाद उसने तीसरी सीढ़ी बनाई जो चूड़ेश्वर मंदिर या चूड़ेश्वर जो जगह है वहाँ पे बनाई, और चौथी सीढ़ी जो बनी वो बनी किन्नर कैलाश में, किन्नौर कैलाश भी बोलते हैं। हाँ, किन्नर कैलाश में। उसके बाद रावण को नींद आ गई और वो सो गया। और लेकिन क्योंकि वरदान में ये था कि अगर एक दिन में ये सारी सीढ़ी बन जाएंगी स्वर्ग की तो ही अमरता मिलेगी, तो उसको अमरता नहीं मिल पाई। जब अगले दिन सुबह हुई तो उसको रियलाइज हुआ कि मैं ये काम नहीं कर पाया हूँ। और एक और कहानी प्रचलित है जो इसी मंदिर से जुड़ी कि यहाँ पे जो पीछे एक ना मंदिर के पीछे नदी जा रही है, उसको मार्कंडेय नदी कहा जाता है। तो मार्कंडेय ऋषि को यह वरदान कह लो कि ये एक तरह का श्राप था कि उनकी जो आयु होगी वो अल्प आयु होगी, मतलब वो 12 वर्ष की जिएंगे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने ये शिवलिंग की स्थापना करके यहाँ पे इस नदी के किनारे ही भगवान शिव की आराधना करी। जैसे ही वो 12 वर्ष के हुए थे तो यमराज उनको लेने आए थे। वो एक अल्प आयु के छोटा बच्चा था, तो वो डर के मारे यमराज को देख के वो शिवलिंग को लिपट गए। तो यमराज ने फंदा फेंका तो वो उनके गले में जाने की बजाय शिवलिंग पर चला गया, और इसी बीच भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि इनकी आयु इतनी ही है, मैं काल हूँ, तो मेरा ये काम है, मुझे इनको लेके जाना है। तो शिव ने कहा कि आप काल हो तो फिर मैं महाकाल हूँ, आप इनको नहीं ले जा सकते। इनकी 12 वर्ष की जो आयु है वो सोलर ईयर्स नहीं है, वो उनके 12 वर्ष के वो दिव्य वर्ष जो होते हैं उन्होंने वो बना दिए। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ शाहबाद मारकंडा,
आज कहा जाता है कि जो मार्कंडेय ऋषि हैं वो वहीं पे विराजमान हैं। हम उनको लोकल लैंग्वेज में मार्कंडा बाबा कहते हैं। उन्हीं का वहाँ मंदिर है, आप स्क्रीन पर उनकी फ़ोटो भी देख रहे होंगे। तो ये जो मंदिर है आपने देखा होगा कि इसमें उन्होंने लिपटे हुए हैं शिवलिंग को। मार्कंडेय जी ने जब अल्पायु के थे उन्होंने लिपटे हुए हैं, और साथ में शिव जी प्रकट हुए हैं, साथ में यमराज जी भी हैं। तो ये उसी स्टोरी का एक पार्ट है जो आप देख रहे हो। और तो गाइस आपको एक झलक दिखा देते हैं हम ये पौड़ी वाला मंदिर की। यहाँ से एंट्री हम लोग कर रहे हैं और हम आगे जाते हैं तो ये एक मंदिर है। ये मंदिर है, ये प्रांगण है। मैं आपको यहाँ पे उनके दर्शन भी करा सकता हूँ, पर मैं चाहूँगा कि आप यहाँ आकर दर्शन करें। मैं इसलिए आपको यहाँ पे कैमरे के थ्रू उनके दर्शन नहीं करवाऊंगा, बट मैं आपको सराउंडिंग्स दिखा रहा हूँ। ये पीछे मंदिर है और ये नदी जा रही है पीछे, ये ही मार्कंडा रिवर है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मार्कंडा एक रिवर पीछे जा रही है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। हम यहाँ से जल लेकर शिवलिंग पे चढ़ाते हैं और बहुत शांत जगह है, बहुत ही एटमॉस्फेयर है यहाँ का। और आप जब भी आओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मतलब अगर आप शांति प्रिय हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो गाइस, जैसे अभी हमने आप लोगों को यहाँ की इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज दिखाई हैं, तो अब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि एक्चुअली क्या इससे और जुड़ा है जो हम नहीं जानते, लेकिन जो यहाँ गुरुजी जो यहाँ पे काफी टाइम से हैं वो जानते होंगे। तो कुछ स्टोरीज आओ हम इनसे पूछते हैं और आप लोगों को जय शिव शंकर। पूरी बताओ कुछ हमें, मतलब कैसे आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। जो ये इतना मंदिर हिमाचल की इतनी वादियों में बसा हुआ है, पौड़ी वाला मंदिर, ये शंभुलिंग है। शंभुलिंग है। शंभुलिंग है, स्वयं प्रकट हुए हैं। यहाँ पे शिव भगवान, ये स्वयंभू है, स्वयंभू कह रहे हैं वो। रावण यहाँ पर छांटी पे रावण जान लगी सुरख की पौड़ियां बनाई। जो रावण ने जो स्वर्ग की पौड़ियां बनाई, पहली पौड़ी हरिद्वार में, पहली पौड़ी हरिद्वार बनाई। हर की पौड़ी। अच्छा, दूसरी पौड़ी है शंभुलिंग। शंभुलिंग, स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभुलिंग। स्वयं प्रकट हुए। अच्छा, तीसरी पौड़ी है चूड़धार। अच्छा, चूड़धार। हाँ, चूड़ेश्वर बोलते हैं। चूड़ेश्वर। हाँ हाँ, तो चौथी पौड़ी है किन्नर कैलाश में। चौथी किन्नर कैलाश में। हाँ, तो उसको निंद्रा गई थी रावण को। अच्छा। हाँ, 5 पौड़ी का निर्माण किया था। हमने सोचा थोड़ी बहुत देर बाद में कर लेंगे और हाँ, तो निंद्रा आने के बाद में तो वो पूरी नहीं हुई। उस दिन में वो पूरी नहीं हो पाई। पूरी नहीं हुई। हाँ तो बस फिर 4 ही रह गई थी। हाँ। तो रावण को तो 6 चांद में अपने गुस्से में वही हुआ है नहीं। हाँ। 5 पौड़ी नहीं बना पाए, तो जो अमरता का वरदान है वो नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया। ऐसे रह गया वो। अच्छा, तो आप कैसे पहुंचे वैसे यहाँ तक? हमारे को लोग पहुंचे हैं। तो आपको कितने साल हो गए यहाँ? ऐसा भी आए हुए हैं। कितने साल हो गए? बस हमारे गुरु जी आए हुए हैं बाबा जी। हाँ, सभी को ये समाधि लगी हुई है। वो 30-35 साल से हैं यहाँ पे। हाँ। और आपको भी हो गए कुछ 2-4-5 साल यहाँ? बस मेरे को तो साल भर ही जो है। साल भर हुआ है। पहले आप कहाँ थे? पहले हमने करते हैं मेरठ में। तो शिव जी की साधना करते हो शुरू से आप? महाकालेश्वर की। महाकालेश्वर की साधना करते हैं। तो आपका कोई अखाड़ा वगैरह भी होता है? खड़ा है। कौन सा अखाड़ा? जूना खड़ा। जूना अखाड़े से हैं। अच्छा, जूना खड़ा जगराम परिवार। जगराम परिवार। ठीक है जी। तो आपने अपना जीवन मतलब शिव जी की साधना में ही लगाया है शुरू से? हाँ, महाकाल। महाकाल की साधना में। तो आपको कैसा लगता है अब आज इस टाइम पे? कैसा लगता है कि मैंने इतनी जो साधना करी है, अब आप कैसा फील करते हो एक नॉर्मल इंसान से यहाँ तक? कैसा? देखो, नॉर्मल इंसान से ही है, भगवान का जो आराधना करते हैं। हाँ। हैं, उनकी ओर होता है। जो गृहस्थी लोग होते हैं उनको और लगता है। हाँ। अगर आपको मतलब आप अगर बता सकते हैं तो आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया, महाकाल के प्रति आकर्षित किया? साधु बनने के लिए। हाँ, साधु बनने के लिए, या महाकाल की तरफ आकर्षित किया कि भगवान से एक प्रेम हो जाता है ना कि होता है वो ना, एक वो होता है ना जो करते हैं लगन कि कुछ ऐसा होता है अपने जीवन में जिससे भगवान के प्रति हमारा प्रेम जो है वो बहुत बढ़ जाता है, तब हमें ये प्रेरणा मिलती है। तो वो जानना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ
बस वाकया हुआ? बड़कपन में था हमारे तो। हाँ। बड़कपन में एक विरोग होते हैं, विरोग। विरोग? विरोग जानते हैं? नहीं जानते। विरोग की भाषा कितनी होती है? कहते हैं प्रेम, हाँ हाँ एक कहते हैं मन, एक कहते हैं इक्स। इक्स भी कहते हैं भगवान को लगन है, मतलब एक दूसरे प्रेम करते हैं, भगवान से भी एक प्रेम कर जाता है नहीं? हाँ, तो हमारे एक लगन थी, प्रेम हो गया था बचपन से ही? प्रेम से बचपन से ही। ऐसे ऐसे नहीं, साधु में बैठते सेवा करते करते बस एक दिन तो ऐसे ही हो गया कि हमें सेवा करना पड़ गई। अच्छा, एक दिन आपको ऐसा लगा कि आपको भी पूरे तरीके से शिवजी जी की साधना में जाना चाहिए। हाँ, हमारे गुरु जी है, गुरु जी की सेवा करी। हाँ। और संतों की सेवा करी वो वहाँ पे। हाँ। तब से फिर तो से हम गुरु जी गए थे, हमारे गुरु जी का शरीर पर हो गया। हाँ हमारे गुरु जी गए थे बागपत में। हाँ बागपत। बागपत में? अच्छा। गुरु जी की समाधि हमें हमारे यहाँ सहारनपुर में, हाँ जिला सहारनपुर, मणिपुर के पास। हाँ 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 हाँ, वहाँ गुरु जी की समाधि है। अच्छा, तो फिर वहाँ से आप करते हुए यहाँ तक पहुँचे हो। यहाँ पे कैसे है, हमारे में चोट लग गई थी खोपड़ी के बब्बू अंदर। चोट लग गई थी? चोट लग गई थी। अच्छा। रीढ़ की पकड़ी में दबा वही इलाज करवा के हमारा हाँ चंडीगढ़ हॉस्पिटल में। हाँ। तो अब भी इलाज चल रहा है अभी। अच्छा, हाँ। तो अब हमारी यहाँ खराब हो गई थी, महादेव ने सही करी। भगवान का ये लड़का लेके जाया था लैट्रिन बाथरूम में, इतनी हालत खराब हो गई? दो आदमी। बिल्कुल लिपट दिखना, अच्छा। बिल्कुल कुछ नहीं दिक्कत है। हाँ, यहाँ पर लैट्रिन लैट्रिन को यहाँ ले आए गया। जबकि आपकी एज में देख के लग रहा है कि अभी ज्यादा वो नहीं है, फिर भी नहीं अभी तो आपकी उम्र जो वैसे है तो कम लग रही है अभी। कहा जाता है कि साधु की कभी उम्र पूछते ही नहीं है। साधु की कोई उम्र नहीं होती। कब से मन लगा है भगवान, कब से भगवान का जाप चलता है। आप भी हो, आप ही देख लो खुद अपने हृदय से पूछ के देखो, मालूम नहीं कब से आपके अंदर ये लहर जा। सही बात है। उम्र तो कोई हम लोगों का है, कोई भी है इसमें, इंसान कोई भी है, हाँ हाँ हाँ, वो सबके अंदर जागृत रहता है। और जिसको थोड़ा सा लगन हो जाता है तो वो स्वयं वो कर जाता है। हाँ। हम अपनी उस लगन को पहचान नहीं पाते, जैसे हम वहाँ इतना वो करते हैं, हम अपनी लगन को पहचान नहीं पाते। पर आप लोगों ने अचीव कर लिया वो, कि अपनी लगन को पहचान के यहाँ तक पहुंचे हो और आज उसमें उस लगन को कर पा रहे हो, सेवा भाव में, सेवा भाव में। सब कुछ है। चलो अच्छा है, आप इतने सालों से यहाँ पे अब भगवान की उसमें लगे हैं। अभी यहाँ इनकी शरण में आने से बाबा जी की देखो कितना कैसे आगे अच्छे से बैठे हैं, कभी खुले हैं। नहीं तो इनको बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता है, दिखाई भी नहीं देता, लगता है ना कि ये दूसरा जीवन ही मिला है, जैसे यहाँ पे आने के दूसरा जीवन मिला है। यहाँ आने के बाद हाँ, क्या पिछले साल कौन से टाइम पे आए थे बाबा जी आप यहाँ पे? मार्च में ना, मार्च में आए थे पिछले टाइम पे यहाँ पे लेके मैं आया था इसको, तो बिल्कुल अंधे थे ये। अच्छा, इतनी हालत खराब थी। यहाँ भगवान शंकर की शरण में आने से जो है गुरु महाराज की दया हुई, साधु सिद्धों की अर्जी लगी यहाँ पे जो है। भगवान हाँ। शिव जी कहते हैं ना कि हम लगन दिखाओ, भगवान कहीं तो सुन ही रहा है हमारी, तो यहाँ सुन लेते हैं हम। बाबा जी की एकदम दृष्टि खुल गई, हाँ। 3 दिन के बाद ही दृष्टि खुल चुकी थी यहाँ। अच्छा, इतना तेज प्रकाश यहाँ पे गिरा? जी हाँ, भगवान शिव ने अपना इतना तेज प्रकाश दिखाया कि 3 दिन के बाद दृष्टि खुल गई। धीरे 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 वो फिर लगता है कि ये तो चमत्कार जैसा 3-4 दिन के अंदर अंदर, 4-5 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक है गुरुजी, आपसे मिलके बहुत नहीं, बस अब हम चलेंगे तो हम लोग दिखाते हैं कि किसी के जीवन की कैसी जो मतलब डिफरेंट कहानी रही है, तो उस कहानी को दिखाने का हम लोगों को क्रेज है। तो आपने हमारा चैनल है ना, तो उसमें हम ये दिखाते हैं कि हम लोग तो जो नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, पर आप लोगों की कहानियां सुन के बड़ा अलग इंस्पायरिंग फील होता है हमारे को, प्रेरित करने वाला जिसे कहते हैं। कहाँ से आए आप? हम लोग शाहबाद से आए। शाहबाद कुरुक्षेत्र वाली साइड, भंडारा 1 तारीख का। अच्छा, चलिए। शाहबाद मारकंडा, वो भी मारकंडा जी की नगरी है, वहाँ से हैं। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
तो गाइज आप सब लोगों ने देखा कि कितना ही सादा जीवन यहाँ पर ये लोग ये साधु संत व्यतीत कर रहे हैं। इतने सारे सवाल थे, लेकिन ना कभी कभी ये भी नहीं समझ में आता कि वो राइट टाइम होता है या नहीं होता है, और वो चीज़ हम पूछें या ना पूछें। कुछ समय का भी अभाव है, मतलब अब मैं बहुत ही ज़्यादा हिंदी में आ गया हूँ, मतलब टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, और क्योंकि अब ना अंधेरा हो जाएगा और हमें अंधेरे से पहले पहुंचना होगा। चलिए गाइस, अब हम पहुंचते हैं सीधा, और फिर आपसे बात करेंगे। ओके गाइस, एनर्जी आ गई है बैक, और हम अब रोड पे इस एनर्जी का यूटिलाइज करेंगे। शंकर जा रहा है रोड के बीच में, गाड़ी आ रही है, और ये आपने देखा बोल्ट। शंकर कौन है भाई? कौन? लेकिन लोग जानते नहीं है शंकर को। जानते नहीं है शंकर को, ना ही जानो, सिर्फ नाम शंकर है, नहीं तो इंसान में भैरव है, भैरव। जो मत जानना शंकर, ये नाम पे मत जाना, ये असली भैरव जो होता है ना, वो है इसके पीछे छुपा हुआ। पुनीत को ये पता नहीं वो कंप्लेंट थी मेरे से कि मैं ना बहुत ज्यादा शांत लग रहा हूँ और मैं बहुत एनर्जेटिक नहीं फील हो रहा। देखना मुंह देखो कैसा हुआ पड़ा मेरा। एनर्जी कहाँ से आएगी? अब मैं इसको खाना खिलाने लेके आया हूँ ताकि एनर्जी मेरे अंदर भी आए और इसके अंदर भी आए। ठीक है, ये एक्चुअली मैं बताता हूँ, लग रहा है सनसेट यार, सनसेट का टाइम है। दिखाओ यार, दिखाओ। देख रहे हो पेड़ों के बीच में से जो प्यारा सा सनसेट है। लोग कहेंगे कि दिखा क्या रहे हो यार। गाइस ये देखो, ये एक काम करते हैं, अब लोकेशन चेंज करते हैं खाने की। गाइस ये देख रहे हो, ये वेट कर रहा है हमारी। तुम यहाँ नाश्ता करो, मैं तुम्हारा नाश्ता अब करूँ। मैं अगर इससे पूछूंगा, इससे पूछने का फायदा नहीं है कि ये कौन सी किस्म बोलते हैं इसको। शिज़ू है शायद ये। शिज़ू, शिज़ू बूढ़ा हो गया, बूढ़ा है ये, बैठ गया वो। कितना प्यारा डॉगी है और उसको खाज लगी हुई है। साधुओं के बीच जब हम चले गए तो शिव स्पिरिचुअल फॉर्म में अपनी आ गया था, और फिर इसका वही रूप आ गया कि अल्टीमेट तक हमें पहुंचना है। लेकिन फिर वापस अब एनर्जी में आए हैं हम लोग, और एनर्जी में आने के बाद आप देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। कौन सा है ये? शिज़ू है, ऐसी है पहाड़ी, पहाड़ी है ये। ये डॉगी मतलब डॉग लवर्स के लिए कुत्ता लोग फील कर जाते हैं तो कर चुके हैं आप। तो कितना कवर अप करे। देसी है, मुझे शिज़ू लगा था, मैंने थोड़ा सा इसको वेस्टर्नाइज करने की कोशिश वो आ भी गया तेरे नाम सुन के। तू कह रहा है यार तुमने मेरा नाम रखा है शिज़ू। बहुत अच्छे, चलो खाना खा लें। आपको व्लॉगिंग दिखाने कभी कभी टशन मारते हैं, लेकिन इस टशन के बीच में छुपा होता है हमारा फोटोज के साथ प्रेम। गाइस ये देख रहे हो, ये इतना दुखी है ये लड़का। क्यों? नाहन इतनी सुंदर जगह पे मुझे लेके आया है रात के 7:15 बजे, और अब अंधेरा होने वाला है। ये लास्ट वीडियो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बनाएं है इससे कि सनसेट हो चुका है, और इसने जो इसका नॉस्टैल्जिया था ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है उसमें, क्योंकि अब आएगी नहीं वो फील। क्योंकि अब रात को अंधेरा, फिर आपको पता है पहाड़ों में रात को अंधेरा होने के बाद सिर्फ लाइट्स नजर आती है। सिर्फ ऐसे लगता है कि यार आप अंधेरे में चली जा रहे हो, मजा नहीं आता। रास्ता है यार यहाँ का, मतलब नाहन से जब आप चलोगे और रेणुका जी वाली तरफ में जो रास्ता है ना, वो इतना ज्यादा सुंदर है। मुझे याद है बीच में रुको आप, वहाँ पे थोड़ी देर फन करो, बहुत सुंदर रास्ता है। हम ट्राई करेंगे वापसी। आवाज नहीं आ रही होगी, अब चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी अंधेरा हो गया। तो हमें पहुंचना है एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे, जो कि स्विट्जरलैंड की वादियों